तो आज है मेरे बाबू का शुभ अन्नप्राशन। तो यहाँ इधर बन रही है बाबू की खीर। तो मैंने ये क्या कर रहे हो? वेलकम टू माय न्यू एंड ब्लॉग। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरे बाबू का शुभ अन्नप्राशन। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन की तैयारी चल रही है, जो कि मेरी नंद आई उन्होंने करी थी। थोड़ी सी डेकोरेशन में मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, मेरा भाई भी आ गया। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब मेरे ससुराल साइड में ऐसा होता है कि मामा खिलाते हैं, बट मेरे साइड मतलब मेरे कानपुर साइड ऐसा कुछ नहीं होता। बट मतलब बाबा दादी खिलाते हैं, बट यहाँ पर बाबा दादी नहीं खिलाते, इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। मैंने तो उनसे बोला था बहुत ज़्यादा कि चलो, बट मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो इसलिए फिर मुझे आज ही ये करना था, तो फिर मैंने आज ही इसको कर लिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वरना मैं सोचा था बहुत जल्दी करूँगी, पर बहुत टाइम हो गया है, रात होने वाली है। तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ तैयारी करूँ। अब मेरी खीर बन रही है, बस मेरी खीर बन जाए, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर इसको भी सब सजावट वगैरह करके शुरू हो जाती है। इधर बन रही है बाबू की खीर। तो मैंने उसको पहले पानी में डाल दिया ताकि पानी में अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर इसमें मैं दूध डालूँगी, एकदम पतली बनाऊँगी मैश करके। यहाँ पे सो रहे हैं भाई साहब, इनको कोई चिंता फिक्र नहीं, यहाँ घूम रही है। तो जैसा मैंने सोचा था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं भी, लेकिन फ़िलहाल में 7 बजे, बट मैंने सोचा था कि शाम तक हो जाएगा 5 बजे तक। बट ये है कि जैसा भी सोचो वैसा कभी नहीं हो पाता। नींद में हो चुके हैं दोबारा से, इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली कर दूँगी, क्योंकि कल है इनका मुंडन। और मुझे मुंडन से पहले इसकी पसनी करनी थी, क्योंकि फिर बाल चले जाएंगे तो फिर बाल बिना बाल के ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, इस वजह से। तो मैं अभी आज ही कर रही हूँ, बस जैसे डेकोरेशन होती है मैं तैयार होकर बस तुरंत सब कुछ करती हूँ। भैया मेरा आ चुका है, और थोड़ा बहुत जो सामान है ना, सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है सामान में, क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ सब एक साथ सामान मेरे हस्बैंड ला ही नहीं पा रहे हैं, एक एक करके सारा सामान ला रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। और यहाँ पर बाबू के पापा बाबू को सुलाते हुए और अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए, तो मैं जब यहाँ पर रहती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर इन्हीं को दे देती हूँ, तो ये अच्छे से सुला देते इसको झूला झुला के। ये देखो, ये छवि है, आज इनके लड़के का अन्नप्राशन है, और ये लड़के की बुआ जी हैं। ये दांत भी नहीं फाड़ पा रही क्योंकि इनके दांत पीले हैं। और ये देखो, हमारे भतीजे की अन्नप्राशन की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। बहुत सी तैयारियां हो चुकी हैं और तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए, बाबू के छोटे चाचा जी। माल मायके का। तो ये हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और ये बैठे हैं मामा। सबसे पहला भोग इनसे लगने वाला, जो सबसे आखिरी में आएगा। मामा इस तब में ना आएंगे। नहीं, इसमें मामा का भांजन आएगा। तो ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है, एकदम सिंपल। खीर ज्यादा सभी नहीं है। ये क्या कर रहे हो? एक है मैंने क्या प्याजी क्या शहनी भाई, इतना पानी नहीं डालो, चाची की बन जाएगी नहीं तो। फूल बस करो, बना स्टोरेज नहीं। ये हमारे बाबू, बाबू इसमें नहाएगा। बाबू को कौन नहाएगा? बाबू के मामा जी है। कालू भाई।
तो गाइज़ यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी थी और सारा डेकोरेशन भी हो चुका था और ये पूरा डेकोरेशन हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर किया था। और डेकोरेशन कैसा हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जितना हम लोगों से हो पाया उतना हम लोगों ने किया और ये पूरी डेकोरेशन मैंने 1 घंटे के अंदर करी थी। और लेट मुझे इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से जो भी सामान मंगाया था, मतलब जो खाने पीने का सामान जो डेकोरेशन में रखना था, उनको वो लाने बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वो एक एक करके सारा सामान ला रहे थे और मैंने सारा सामान उनको एक साथ बता दिया था, बट उन्हें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी हर चीज़ और सबको घर भी जाना था, इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया क्योंकि अगर ज़्यादा रात हो जाती तो फिर दिक्कत होती। तो ये सारा कार्यक्रम 7-8 बजे तक हो गया था। और फिर यहाँ पर सबसे पहले बाबू को नहलाने का मैंने काम किया। नहलाया नहीं था, मतलब मैंने ऐसे मुँह धुल दिया था उसका क्योंकि रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने फिर नहलाया नहीं उसको। और यहाँ पर सिर्फ वीडियोस बनवाने के लिए मैंने उसको ऐसे पानी में बैठा दिया था और उसको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे पानी से वो लातों से खेल रहा था और फर्स्ट टाइम वो पानी में ऐसे कुछ देख रहा था ना, इसलिए उसको और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने बाबू का जो अन्नप्राशन है ये 5 मंथ में कर दिया था, मतलब ये 5 मंथ कंप्लीट होने वाला था और 6 मंथ में एंटर करने वाला था। बच्चे करो नीचे करो। ऐसे बातें करे जी आप लोग। बाबू को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था पानी में कि वो बाहर निकल के भी पैर चला रहा था। उसको लग रहा था कि यहाँ पर भी पानी है। फिर उसके पापा ने उसको चिल्लाया कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो वो एकदम से शांत हो गया, देखने लगा। और वो इतना ज़्यादा मस्ती के मूड में था कि मैं उसको कपड़े पहना रही थी, मुझे वो कपड़े भी नहीं पहनाने दे रहा था खुद को भी। बाद में उसके पापा उसको अंदर ले जाके अकेले में उसको जब कपड़े पहनाए तब उसने अकेले अंदर बैठ के कपड़े पहने। और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा खुश था, मतलब वो चाहता था कि उसके साथ ऐसे कोई खेल करे, वो खेलने के मूड में था। उसको जब कोई पकड़ ले रहा था ना तो रो रहा था। और यहाँ पर पहनाए बाबू को नए नए कपड़े जो कि मैं उसको पहनाने बाबू का अन्नप्राशन 5 मंथ में कर दिया था क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन बाद 6 मंथ का हो जाता। और बहुत सी जगह पे 6 मंथ के बाद किया जाता है, ये 6 मंथ में किया जाता है। मैंने पहले इसलिए कर दिया था क्योंकि अब मैं इसको सॉलिड पहले से देने लगूंगी और इसलिए क्योंकि इसका मुंडन भी हो जाएगा, तो फिर मुंडन के बाद फोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, तो इसलिए उन्होंने माला पहना दी थी, फटी बाद में उतार दी थी क्योंकि इसकी जो गोल्ड की चैन है वो मैंने फिर उसको आज पहनाई थी फर्स्ट टाइम। और हाथ पैर के भी पहनाए थे, इसके चांदी के, इसके मेरे मायके से आए थे। उसके बाद यहाँ पर फिर इसके मामा ने इसको सबसे पहले अरे रुक जाओ अच्छी नहीं है वो कह रहा बाबू मजा नहीं करो। कुछ बजाओ कुछ बजाओ। चलो हम लोग खिलाए। फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी इसको खीर खिलाई थी। और मैंने खीर बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाई थी, ना ही तो मैंने उसमें शुगर ऐड किया था, ना ही कोई भी ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए नहीं डाले थे कि हो सकता है बेबी को अटक ना जाए या कुछ दिक्कत ना हो इस वजह से। और मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में बनाई थी, इसलिए मैंने और भी कुछ नहीं डाला। और शुगर इसलिए नहीं डाला क्योंकि डॉक्टर कहते हैं शुगर और सॉल्ट बच्चे को इतनी जल्दी नहीं दिया जाता है। ऐसा मेरा मानना है कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, जैसे 7-8 महीने का हो जाए, तब आप दे सकते हो क्योंकि तब तो फिर बच्चे को सब कुछ खिलाना हम लोग की जिम्मेदारी होती है। अगर वो सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर उनका वेट गेन कैसे होगा, वो हेल्थी कैसे रहेंगे। तो जब मेरा बेबी 7 या 8 मंथ का हो जाएगा मैं इसको सब कुछ खिलाने लगूंगी, बट अभी जितना हो सकता है उतना अवॉइड करूंगी। इसलिए मैंने एकदम सिंपल बनाई थी। फिर बाद में सबके लिए अच्छी सी खीर बनाई थी, हम सब ने मिलकर इसको खीर खिलाई थी थोड़ी थोड़ी सी। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मामा खिलाते, बट मैंने सोचा जब सभी लोग हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा शगुन कर देंगे तो फोटोज़ वगैरह आ जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने बाबू के साथ यहाँ पर सिंगल पोजेज में फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। ये बहुत ही ज़्यादा उछल रहा था, बार बार मुँह में हाथ डाल रहा था क्योंकि इस टाइम पर इसकी टीथिंग प्रोसेस भी चल रही थी, इस वजह से और भी ज़्यादा इरीटेट हो रहा था।
इसके बाद सारा कार्यक्रम होने के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और फिर उसके बाद बाबू के कपड़े भी चेंज कर दिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जितना भी यहाँ पर डेकोरेशन में खाना वगैरह सजाया था फिर वो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सब लोगों ने खाया, क्योंकि फिर अगर वो रखा रहता तो ख़राब हो जाता। सो या दैट्स ऑल, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।